यस। हाँ। हाय। वापस कंटिन्यू करेंगे। अपन ने क्या देख लिए थे सर? हमने अभी तक ये पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या देख लिए थे पता है क्या आपको? सबसे पहले कंपनी का ओन कैपिटल कहाँ से आता है, ओनर्स कैपिटल, ओन कैपिटल कहाँ से मिलते हैं। ओन कैपिटल के अंदर दो बच्चे आते थे, एक रहता था शेयर्स, एक रहता था रिटेन अर्निंग्स। शेयर के अंदर सर अपन ने दो बच्चे और देखे थे, एक रहता था इक्विटी शेयर्स, एक रहता था प्रेफरेंस शेयर्स। यस। शेयर्स की फिर टाइप और प्रेफरेंस शेयर की भी टाइप देख लिए थे अपन। क्या इक्विटी शेयर्स के अंदर हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स भी देख लिए थे क्या? यस सर, हमने वो भी देख लिए थे। प्रेफरेंस शेयर्स के भी फीचर देख लिए थे क्या? यस। उनके टाइप्स भी हो गए सर। इसके बाद में शेयर्स के मतलब ओन कैपिटल के अंदर एक बच्चा और बचा था रिटेन अर्निंग्स। आज अपन देखेंगे रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स के बाद में बोरोड कैपिटल चालू हो जाएगा। बोरोड कैपिटल के अंदर फिर डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट, ये सारे के सारे अपन पढ़ने वाले ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। राइट। चालू करने के पहले क्या अपन ने एक बार उसको रिकॉल करना है क्या? किसको सर? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस सर, आपने मेमोरी टेक्निक कुछ भी बताई थी, तो वो था आरसीसी पार्टिसिपेटिंग। याद है क्या? आरसीसी पार्टिसिपेटिंग। आर फॉर रिडीमेबल, सी फॉर रिडीमेबल इररिडीमेबल, सी फॉर क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, सी फॉर कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्या था? ये टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे। राइट। एक बार आप देख लो। अभी आज इसके पहले अपने देखे थे वो लेक्चर के अंदर, है ना? जिसके पास में ये नहीं होगा प्लीज ने इसको रिकॉर्ड कर लेना, इसको एक बार ले लेना, स्क्रीनशॉट ले बच्चों। चलूँ मैं आगे? यस सर, चलो चलो। देखा आपने? 2 मिनट पॉज कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? फिर आगे चलो। यस सर। नॉन पार्टिसिपेट गॉट। यस सर। अब वापस आते अपन अभी क्या पढ़ने वाले? रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको समझाया था क्या रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? सर आपने एक एग्जांपल लिया था, जैसा बीएमए प्राइवेट लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से 80 लाख रुपए अक्षय सर और सौरभ सर लेके गए थे। 20 लाख रुपए आज भी कंपनी के पास में पड़ा था। अगले साल वापस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 1 करोड़ के प्रॉफिट में से 80 लाख रुपए अक्षय सर और सौरभ सर लेके गए। 20 लाख रुपए आज भी कंपनी के अंदर। पहले के 20 लाख प्लस ये 20 लाख रुपए, टोटल कितने लाख रुपए हो गए? 40 लाख रुपए ये कंपनी के पास आज की तारीख में पड़े हुए हैं। ये प्रॉफिट जो कंपनी ने डिविडेंड बोल के शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं गया है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। वेरी गुड। यस, तो देख लेना मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों कंपनीज ये रिटेन अर्निंग्स करके रखती है? मेरा उस दिन जो लाइव सेशन हुआ था गूगल मीट पे, उस दिन आपको मैंने पूछा था सेम क्वेश्चन। आई थिंक तनिषा को पूछा था मैंने क्वेश्चन कि व्हाई कंपनीज accumulate that particular profit and not distribute 100% of its profit। कंपनी ऐसे पूरा का पूरा प्रॉफिट क्यों नहीं बांट देती है? आप एक बात समझो, सारे के सारे टाइम हर बार प्रॉफिट कंपनीज को एक जैसा होता क्या? बीएमए प्राइवेट लिमिटेड को हर साल प्रॉफिट 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का होगा क्या? मैंने तो सिर्फ ये एग्जांपल के लिए लिया था कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, हर साल 1 करोड़ का ही प्रॉफिट होगा क्या? नहीं सर, कभी प्रॉफिट ऊपर कभी प्रॉफिट नीचे हो सकता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं? कुछ प्रॉफिट अपना बचा के रखते हैं, बिकॉज अगर ऐसे कोई अनसर्टन इवेंट जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन जैसे कोई आ गई, तो वो केस के अंदर कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो टाइम के पैसा कब कहाँ से आएगा? ये जो अपने कंपनी ने बचा के रखा था। पॉइंट समझेगा दोस्त? रिटेन अर्निंग, रिटेन का अर्निंग जो कि रिटेन करके रखी हुई है, रिटेन मतलब बचा के रखी हुई है, उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग्स। आपको पॉइंट समझा क्या? यस। पहले अपन देखेंगे कंपनी रिटेन अर्निंग क्यों करती है। राइट। सबसे पहले अपन आते हैं मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है, एक बार अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द रिटेन अर्निंग्स, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के प्रॉफिट को रिटेन करने की प्रोसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन अर्निंग्स। सर दो पार्ट है। द प्रोसेस बोले तो एक प्रक्रिया जिसके अंदर कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको बचा के रखना और वो प्रॉफिट को यूटिलाइज करना कंपनी के पर्पस के लिए ही, उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। पक्का? सर ये तो समझ में आ गया, कंपनी को प्रॉफिट बचा के रखा। दूसरा पार्ट क्या है? यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंगली बीएमए प्राइवेट लिमिटेड आज खामगांव में परफॉर्म कर रही है। आगे जाके उसको अगर शेगांव के अंदर कोई ब्रांच खोलने की है, बुल्ढाना के अंदर कोई ब्रांच खोलने की है, नांदुरा के अंदर कोई ब्रांच खोलने की है, अपने नियर बाय विसिनिटी के अंदर अपने को ब्रांचेस खोलने की है। राइट। अब यहाँ पे ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा नहीं लगेगा क्या? सर कैसे पैसा आएगा लगेगा? चेयर्स लगेंगे, प्रोजेक्टर लगेगा,
वहाँ पे स्टाफ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, प्रिंटिंग के लिए कॉपी पावर्स ये सब बुला के रखने पड़ेंगे, प्रिंटिंग मशीन्स असेंबल करानी पड़ेंगी, कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ रखना पड़ेगा। इस सब के लिए पैसे नहीं लगेगा दोस्त, हाँ सर लगेगा। तो वो टाइम का पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से। कंपनी सर तो फिर वापस मालिक को नहीं बोल सकते क्या? मतलब आप अक्षय सर और सौरभ सर दोनों पैसा नहीं लगा सकते क्या? अरे हम दोनों भी लगा सकते, लेकिन एक टाइम के बाद में अगर हमारे पास में भी पैसा नहीं रहा तो क्या बेटर सिचुएशन रहेगी? कंपनी के पास में जो तिजोरी में पैसा पड़े हुआ है उसको यूटिलाइज करना इजियर होगा कि दोनों को घर से पैसे लाना इजियर होगा? सर जो कंपनी के तिजोरी में पड़े हुआ पैसा उसको यूटिलाइज करना इजियर होगा। सर ये आप तिजोरी तिजोरी बोल रहे हैं, ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा क्या? तिजोरी में आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। कंपनीज क्या करती है, अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करती है, बैंक अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा सेल का पूरा पैसा जमा हो जाता है। जैसे अभी ट्यूशन की पूरी फीस बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, हमको कभी भी खर्चा करना रहता है तो हम खर्चा करते हैं, वो बैंक अकाउंट में से पैसा निकालते हैं। सर बैंक अकाउंट में पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? हम एक चेक बुक बनाते हैं, चेक बुक के ऊपर जॉइंट हम नहीं बनाते, बैंक वाले बनाते हैं, और उस पर जॉइंट ड्यूअल सिग्नेचर लगती है। अक्षय सर और सौरभ सर जब वो चेक बुक पे दोनों साइन करेंगे तभी बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट रहता है हमारा, पक्का पक्का, बिकॉज हम दोनों डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर्स भी है। जनरली सर डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग रहना चाहिए क्या? अलग अलग रहना तो चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में रहता है और शेयर होल्डर बहुत सारे रहते हैं। लेकिन कोई कोई कंपनी के अंदर जिसका सब्सटेंशियल पावर शेयर के अंदर परचेस करके रखा हुआ है, कोई बंदे ने बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर शेयर परचेस करके रखा है, उसके पास में एक पावर रहता है कि वो कंपनी का डायरेक्टर भी खुद भी बन सकता है या किसी और पर्सन को भी अपॉइंटेड कर सकता है एज अ डायरेक्टर। सर एक आधा एग्जांपल लो, सपोजिंगली एक कंपनी है जियो लिमिटेड। जियो लिमिटेड के अंदर मुकेश अंबानी का पैसा लगे हुआ है और मुकेश अंबानी के पास में और दूसरी कंपनी बहुत सारी है। अब मुकेश भाई के पास में इतना टाइम तो नहीं होगा कि जियो लिमिटेड के अंदर जाके कंपनी को मैनेज कर पाए। तो मुकेश भाई ने क्या किया, अपना एक मैनेजर या आकाश अंबानी को बोला कि तू मेरे बिहाफ में एक कंपनी का डायरेक्टर बन जा और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर। पक्का ये पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बताया? कभी कभी क्या होता है, कभी कोई शेयर होल्डर के पास में टाइम नहीं है मीटिंग कंपनी को चलाने का, तो वो कोई और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है। सर जनरली कोई और पर्सन ही कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है, बिकॉज सामने वाले के पास में भले अच्छे तरीके से नॉलेज होगा, कोई MBA रहेगा, उसको कंपनी को चलाने का अच्छा नॉलेज रहेगा, तो वो कंपनी के अफेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करता। पक्का समझा? यस सर। सर अपन कहाँ पे आए? मैंने पढ़ा आपको रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग की डेफिनेशन क्या बोली? इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। अक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का प्रॉफिट को अक्यूमुलेट बचा के रखना और उसको यूज करना, उसको क्या बोला जाता है? रिटेन अर्निंग्स। पक्का पक्का, गॉट और नॉट? सर समझा सर। चलो आगे। अब अबाउट रिटेन अर्निंग्स, पहला रीजन आपको पता चलना चाहिए कि कंपनीज रिटेन प्रॉफिट को रिटेन क्यों करती है। पहला, ईच ईयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन चेंजिंग। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। 2015 में बहुत सारा प्रॉफिट, 2016 में कम, 2020 के अंदर प्रॉफिट इच नहीं, बिकॉज कोविड-19 की वजह से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। इस वजह से कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ना बांटते हुए पूरा प्रॉफिट बचा के रखती है और उसमें से आगे बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट, इट वुड बी वाइज डिसीजन। क्या बोले? इट वुड बी वाइज डिसीजन, मतलब एक अच्छा डिसीजन होगा टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब भी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, जैसे अक्षय सर और मुझे, वैसे तो हर साल हमारे को प्रॉफिट होता है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन एक साल ऐसा आया जब हमारे को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। सर इतना कैसे? क्या हमने लॉटरी खरीदी थी, लॉटरी का प्रॉफिट आ गया सर। अच्छा ठीक है, फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट आपके बिजनेस के अंदर आपने रिटेन करके रखा। हम अक्षय सर और मैंने 2 करोड़ रुपए लेके गए, 2 करोड़ अक्षय सर, 2 करोड़ में 4 करोड़ हम घर पे लेके गए, 6 करोड़ रुपए आज भी कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। ठीक है, पक्का समझा? यस। आई होप आपको 1 करोड़ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाती होगी, है ना? बस नंबर है वो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं 10 लाख भी बोलूँ तो थिंग वुड बी सेम। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपए अक्षय सर और सौरभ सर दोनों 2-2 लाख रुपए लेके गए, 6 लाख रुपए आज भी कंपनी के पास में पड़े हुआ है। जो 6 लाख रुपए कंपनी के पास में आज भी पड़े हुआ है उसको बोला जाएगा रिटेन अर्निंग्स। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? यस। इट वुड बी वाइज डिसीजन, बोले क्या अच्छा डिसीजन होगा टू सेट असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग, थोड़े बहुत प्रॉफिट को निकाल के रखा जाए टोटल प्रॉफिट में से। यस, टोटल प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट बांट दिया, वो जितना प्रॉफिट बांट दिया उसको क्या बोलते हैं? आंसर बोला करो। हाँ, क्या बोलते हो प्रॉफिट को? सर डिविडेंड बोलते हैं। यस, ठीक है। A prudent company does not distribute the entire profit. एक अच्छी समझदार कंपनी क्या करेंगी? प्रूडेंट मतलब एक समझदार कंपनी क्या करेगी? Do not distribute the entire profit. पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांटेंगे to the shareholder. A part of the profit is retained by the company in the form of reserve fund. Yes, कि वो रिजर्व के नाम पे निकाल के रख डालती है। The company generally convert the unaccumulated profit into bonus share and it is known as plugging back of profit. Very good point, मस्त point है। आप समझो अभी क्या हुआ।
आपको इसके पहले बताया था क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुकट में शेयर बांटे जाते हैं। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को फुकट में शेयर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कैश फुकट में शेयर देती है। यस सर, आपने बताया था। हमने सर निखिल का एग्जांपल लिया था। निखिल को हमने 3-4 साल से प्रॉफिट ही नहीं दिया था। प्रॉफिट नहीं दिया था तो निखिल हमारे पास में गुस्से में आया, बोला निखिल एक काम कर, तू हमारे से फुकट में शेयर सर्टिफिकेट ले ले, तू कंपनी को कुछ पैसा मत दे। तू क्या करता था, अगर हम देखो नवे शेयर देते थे तो इनको क्या करना पड़ता था, सर आपको कैश देने पड़ते थे मुझे। निखिल हमको बोलता है सर मैं आपको कैश देता था और आप मुझे न्यू शेयर सर्टिफिकेट देते थे। मतलब निखिल एक काम करते, तू हमको वो भी कैश मत दे, तू क्या कर, तू चुप बैठ, तू हमारे को डिविडेंड मत मांग, तू क्या कर, सिर्फ इतना सा एक माइंड में ध्यान में रख कि तेरे को फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट हम दे देते, आगे जाके जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो देखो ज्यादा वाला डिविडेंड मिलेगा। अच्छा सर चलता मेरे को। फुकट के अंदर शेयर बांटे, तो फुकट के अंदर शेयर कहाँ से आए, फुकट के अंदर शेयर सर्टिफिकेट बांटे, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पैसा लगाता होगा ना। तो ये पैसा कहाँ से लगता होगा, जो कंपनी का प्रॉफिट बचे हुआ था, कंपनी क्या करती है, वो प्रॉफिट को ही यूज करती है और उसके अगेंस्ट में शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को बांटे जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अभी इतना अच्छे तरीके से नहीं भी समझाऊंगा ना, तो इतना समझ लो, अपन जब फ्री में शेयर बांटते तो उसके लिए भी तो पैसा लगता, बिकॉज किसको ना किसको तो खर्चा देना पड़ता है ना। अपन नहीं क्या, अपन अमेजोन पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट बेच सकता क्या, यस। अब अमेजोन से गिफ्ट मिला, अमेजोन ने को किसने ना किसने तो पे किया होगा ना। हाँ सर ये बात तो सही है, भले ही अपने को अमेजोन फ्री में दे रही है, लेकिन अमेजोन को किसने में, मैं एक एग्जांपल लेता, मेरी मम्मी का अगर बर्थडे आया था और मम्मी के बर्थडे के लिए मैंने एक क्या बोलते हैं उनको, एक मोबाइल गिफ्ट किया था। तो अब भले मोबाइल मम्मी को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, लेकिन मम्मी के लिए बिहाफ पे मैंने तो पे किया ना, तो उसके लिए किसने तो पैसे पे किए होंगे ना। तो अभी निखिल को भी फुकट में शेयर मिलेंगे, लेकिन कंपनी के बाद में कुछ ना कुछ तो कैश जमा होने को ना उस शेयर के प्रति, तो वो प्रॉफिट को शेयर होल्डर में ना बांटते हुए वो कंपनी अपने पास में रखती है और वो प्रॉफिट को कन्वर्ट करती है फुकट के शेयर्स के अंदर। ठीक है, ऐसी प्रोसेस रहती है। ये धीरे धीरे ऐसा समझ के चलो, ये एक सुर था जिसकी तार मैंने अभी छेड़ दिया है, इसका सुर प्रॉपर तरीके से टोन बरोबर कब समझ आएगी, थोड़ा टाइम होने के बाद में समझ आएगी। अब इतना समझ के चलो, कंपनी भी कभी भी फुकट के शेयर बांटती है तो उसके लिए कैश लगता है, भले शेयर होल्डर नहीं देगा, कंपनी खुद के प्रॉफिट में ही से ही उसको कैपिटलाइज करेंगी और आगे जाके उसको यूटिलाइज करेंगे। पक्का पक्का समझा क्या, यस सर, समझा क्या, यस सर। सर एक बैलेंस शीट बताते क्या हमारे, बैलेंस शीट बताते इसको मैं ये वाले पॉइंट पे मैं और एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, 2 मिनट के रुक जाओ, अपन एच नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। इट इज सिंपल एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ये सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट सोर्स है। चीपेस्ट क्यों बोला सर, देखो इसके अंदर कंपनी के पास में कैश पड़े हुआ था, कंपनी ने प्रॉफिट बांटा नहीं था, वही कैश को यूज किया और उसके बदले में शेयर सर्टिफिकेट बांट दिया। अब एक बात बताओ, जब भी कंपनी को नए शेयर मार्केट में लाना रहते हैं और शेयर होल्डर से पैसा लेना रहता है, तो उसके लिए खर्चा नहीं लगता होगा क्या? सर हमको नहीं मालूम, आप बताओ। इसके लिए खर्चा लगता है। सर खर्चा कितना लगता है? बेटा सबसे पहले अपने को प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस जाता 100-120 पन्नों का, बाप रे। अब 120 पन्नों की प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं बोल के भी 70-80 रुपए का एक प्रोस्पेक्टस बनता होगा। बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता था। आपको याद है कि मैंने बोला था प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस के आखिरी वाले पन्ने के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स मतलब लोग उस एप्लीकेशन को फॉर्म को वहां से आखिरी पेज से फाड़ते, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरते और कंपनी को देते कि कंपनी के बैंकर को देते। सर कंपनी के बैंकर को देते, कंपनी का बैंकर इसके लिए क्या कमीशन नहीं चार्ज करता होगा क्या? अरे हाँ सर बरोबर है। और भी 2-3 टाइप के चार्जेस शेयर को इशू करने टाइम पे लगते हैं। अब मोटा मोटी समझ के चलो, नवे शेयर इश्यू करते ना तो अपने को बहुत खर्चा लगता, लेकिन जब अपन रिटेन अर्निंग जो तिजोरी में कैश पड़े हुआ है उसको यूज करके नवा बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो उसके लिए कैश ज्यादा लगेगा क्या दोस्त? नहीं सर, वो तो अपने तिजोरी में, उसके लिए क्या करने का, तिजोरी का ताला या बैंक में पड़े हुआ है, बैंक में सिर्फ एक चेक इश्यू कर रहेगा, खत्म। ज्यादा में ज्यादा आधे मिनट का टाइम लगेगा चेक बनाने के अंदर, चेक बना लेना, अपने कैश मिल गया। ऑन द कॉन्ट्ररी शेयर इश्यू करने के लिए कितना लंबी प्रोसेस होती है आपको पता है क्या? एक कंपनी को अगर शेयर इशू करने के ना 3.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं। अगर शेयर बढ़ा रहा तो बैंक वालों को वो करो, क्या बोलते, कॉन्फिडेंस में लो, बिकॉज एक कंपनी के अंदर शेयर कोई भी लगा सकता है, शेयर परचेस कोई भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक कोई भी बंदा कंपनी के अंदर पैसे लगा सकता है। पक्का पक्का। तो अपने को इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, उसके लिए कितने चार्जेस, कितने कमीशन ले लेती है। और सर बहुत डिफिकल्ट जाता है। इस वजह से रिटेन अर्निंग को चीपेस्ट एंड इजीएस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला हुआ है। यस, एंड इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स मतलब क्या? तिजोरी हमारी तिजोरी हमारे पास में पड़ी हुई थी क्या? यस सर। इसके अंदर क्या बाहर वाले आदमी ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया क्या? नहीं। क्या ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या? नहीं सर, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस था।
पक्का पक्का समझा क्या मैंने क्या बोला? यस मैं अभी 2 पॉइंट को अच्छे तरीके से डबल से समझा था। क्या अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। ठीक है ठीक है, मैं एक पॉइंट आपको डबल से इसके अंदर देख के बताता क्या क्या बोलता मैं, देखो आप सुनो एक बार। ये सपोजिंगली मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर ए साइड के अंदर लाइबिलिटीज लिखी जाती है। 2 मिनट, अरे यार रुको 2 मिनट, मैं वो करता हूँ वर्ड खोल लेता। हाँ अक्षर ने खोलेगा मैंने। ठीक है, आई होप आपको सबको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। सपोजिंगली ये चल रहे यार। हाँ ये बैलेंस शीट है। इधर साइड से क्या लिखे जाते हैं सर? असेट्स। इधर साइड से लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अच्छी सर आपको हमेशा लायबिलिटी बोलते हैं लेकिन इसको कैपिटल भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट साइड में है क्या क्या आते हैं सर? यहाँ पे आता कैश आता है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अगर होंगी तो वो आएंगी। कैश बैलेंस आएगा। यस सर, बैंक बैलेंस आएगा। कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करती होंगी तो उसको सिनेरियो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करनी तो कैश बढ़ी। और अच्छा कैपिटल के नीचे अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल और प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते कि नहीं? सर आपकी बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, कैश बढ़ा क्या? अगर सपोजिंग मैंने एग्जांपल लिया 100 रुपये से मेरा कैश बढ़ा, क्या मेरा 100 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा होगा क्या? यस सर, बराबर बात है कि नहीं? एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो, ऐसा होगा कि नहीं? आओ सर, कंपनी ने इसमें से डिविडेंड बांट दिया। सेम एग्जांपल 60 रुपये का डिविडेंड बांट दिया। कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा सर? 40 रुपये का ना, वो भी लिखते हैं आप। कैश भी कम हुई होंगी कि नहीं? यस सर, कैश में से 60 रुपये माइनस कर दिए, प्रॉफिट बांट दिया तो 40 रुपये में कैश बचा, बरोबर है कि नहीं? यस। अब कंपनी वाले क्या करती है? 40 रुपये प्रॉफिट नहीं बांटते, एक और एक अकाउंट बनाते, रिजर्व फंड बोलते हैं उसको, रिजर्व फंड। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से ये प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से यहाँ से ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखना बंद हो जाता है और उसके बिहाफ पे क्या दिखता है पता है क्या आपको? उसके बिहाफ पे आपको दिखता है रिजर्व फंड 40 रुपये। आपको पॉइंट समझ में आया? हाँ सर, कंपनी ने ये इधर का प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर दिया, इधर का प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर कर दिया। हाँ सर, समझ में आया। आगे जाके जब कंपनी शेयर्स इशू करती थी तो कैपिटल बढ़ता था क्या सर? आपने बताया था शेयर मतलब शेयर कैपिटल। इक्विटी शब्द जब भी इशू करेंगे तो बैलेंस शीट पे दिखेगा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर, बैलेंस शीट पे कहाँ दिखता है सर? यहाँ पे। मैं इसको मिटा देता 2 मिनट के लिए। कैपिटल के अंदर 2 बच्चे दिखते थे क्या? एक रहता था इक्विटी, एक रहता था प्रेफरेंस, बरोबर है? ये 2 पार्ट लिखते थे। कंपनी क्या बोलती है? आज हमारे कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ, हम वो प्रॉफिट जो रिजर्व फंड में पड़ा है वो रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी के अंदर। अच्छा, इक्विटी कंपनी ने ऑलरेडी 100 रुपये की इक्विटी इशू करी हुई है, इधर भी 100 रुपये का प्रेफरेंस इशू करे हुआ है। कंपनी क्या करेंगी? ये रिजर्व फंड का जो बैलेंस पड़े हुआ है इसके अगेंस्ट में बोनस शेयर मार्केट में लाती है। कंपनी क्या बोलती है? मेरे पास में जितना भी प्रॉफिट बचे हुआ है, कहाँ पे बचे हुआ है? ये रिजर्व फंड के अंदर पड़े हुआ है ना प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट पड़े हुआ है उसको मैं शेयर होल्डर के में बीच में ना बांटते हुए उसको कन्वर्ट कर देती हूँ बोनस शेयर्स के अंदर। मैंने बोला बोनस शेयर्स के अंदर। तो कंपनी क्या करेंगी? फ्री में शेयर बांटेंगी। फ्री में शेयर बांटेंगी तो क्या कैश बढ़ेंगी क्या कंपनी की? सर नहीं, फ्री में शेयर बांट रही है तो कैश तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन सर कैपिटल तो बढ़ जाएगा, बिकॉज अब कंपनी ने शेयर बांट लिया, शेयर के बदले में उसके पास में पैसा आ गया। जो पैसा आया तो ये कैपिटल का बैलेंस, ये रिजर्व फंड का जो बैलेंस क्या करती कंपनी, जो रिजर्व फंड में पड़े हुआ है ना बैलेंस, इसको शेयर कैपिटल के अंदर डाल देती है कंपनी का। फिर रिजर्व फंड खत्म हो जाता है, रिजर्व फंड खत्म हो जाता है और रिजर्व फंड की जगह पे ये यहाँ पे दिखता है, क्या दिखता है? 100 + 40 = 140 और ये यहाँ से हट जाता है। देखो बैलेंस शीट ऐसे इधर के पार्ट छोड़ देना, ये भी टैली नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश किया। क्या बोल रहा है? मैं एकदम सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ। कंपनी क्या करती है? जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटते क्या अपन? नहीं,
जो प्रॉफिट एंड लॉस में आज भी पैसा पड़े हुआ है उसको अपन कंपनी वाले किस में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व फंड के अंदर। सर ये कहाँ लिखे हुआ था, देखो इधर लिखे हुआ था कि नहीं, कंपनी रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफर करती है, दिखा क्या आपको? हाँ सर दिखा। रिजर्व फंड के अंदर अपना बैलेंस अपन ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व फंड कहाँ दिख रहा था, इधर रिजर्व फंड दिख रहा था कि नहीं आपको? हाँ सर दिख रहा था। आगे जाके कंपनी का उसके अगेंस्ट में बोनस शेयर मार्केट में बांट दी थी क्या कंपनी? यस, बोनस शेयर बांटती तो अपने पास में कुछ कैश आती क्या? नहीं। तो ये कैश और कैश बढ़ेंगी क्या? ये कैश का बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं, कैश का बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा 40 का 40 ही बैलेंस रहेगा। लेकिन जो रिजर्व फंड का इधर बैलेंस था तो कंपनी उसको क्या कैपिटल के अंदर डाल देती क्या? यस सर डाल देती। पक्का पक्का? यस सर। समझ में आया? मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, फ्री में जब शेयर बांटे ना वो रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से बांटते हैं, उसको बोला जाता है। आपको इतना नहीं भी समझना, आपको सिर्फ इतना बेसिक समझ में आना चाहिए कि कंपनी जब फ्री में शेयर बांटती है तो फ्री के लिए कहीं ना कोई तो कैश लगाता होगा ना। तो कैश कहाँ से आता होगा? जो जितना रिटर्न प्रॉफिट पड़े हुआ था ना 40 रुपये का, वो 40 रुपये को यूटिलाइज करके कंपनी फ्री में शेयर बांटती है। गॉट नॉट ठीक है ठीक है। इतना कोई डिटेल में पढ़ाता भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा बहुत ऐसा पता चलना चाहिए ना बोल के बताया। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में है भी नहीं, तो नहीं भी समझाऊंगा ना तो उसको इग्नोर करना, ठीक है? अगर समझाऊंगा तो वेल एंड गुड, ठीक है ठीक है। मैंने आपको कौन से पॉइंट समझाए थे। हर साल कंपनी का इसके अंदर रिटर्न अर्निंग कहाँ से आती है? रिटर्न अर्निंग का हर साल का प्रॉफिट कंपनी का ऊपर नीचे होते रहता है। इस वजह से एक अच्छी कंपनी, समझदार कंपनी क्या करेगी, ये आपको अबाउट में लिखना पड़ता है। जब भी अपन क्या करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटर्न अर्निंग्स एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रिटर्न अर्निंग्स। तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको ये वाले पूरे के पूरे पॉइंट लिखने पड़ते हैं, तो लिखना पड़ेगा। तो ये आपको कंटेंट ध्यान में लाने पड़ेगा। तो पहले क्या बोला था, हर साल कंपनी का प्रॉफिट चेंजिंग होता रहता है। दूसरा, इट वुड बी वाइज डिसीजन नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट प्रॉफिट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटना ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। एक प्रूडेंट कंपनी, एक समझदार कंपनी क्या करेगी, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा के रखेंगी और वो प्रॉफिट कब यूटिलाइज करेंगी, वो रिजर्व फंड के अंदर डाल के रखेंगे। एक पॉइंट होता कि उसको रिजर्व फंड के अंदर डाल के रखेंगे और उसके अगेंस्ट में बोनस शेयर मार्केट में बांटेंगी। इट वुड बी सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड। इसके लिए कुछ ज्यादा कैश लगता है नहीं, बस तिजोरी में से कैश यूज करके पैसा यूटिलाइज करने का। ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। पॉइंट समझा क्या बच्चों को? यस सर समझ में आया। मैं आगे चलूँ क्या? यस। अब आगे चलने के पहले मेरे को एक 2 कंपनी के बारे में आपके साथ में बात करने की है। 2 कंपनी कौन सी कंपनी है, मैं एक बार का आपको इसमें समझाने की कोशिश करता कि 2 कंपनी कौन सी है और इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आप एक सिंपलिसिटी के लिए मेरे को एक बात बताना, आपको आ जाएगा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है इंडिया की, कोई कंपनी के नाम बोलो ना यार, कोई इंडिया की कंपनी, चलो ठीक है। ये ए लिमिटेड, दूसरी है बी लिमिटेड, ठीक है? सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 1, ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, फॉरेन कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ 100 रुपए। इंडियन कंपनी को टैक्स क्या रेट पे लगता था? हाँ सर आपने बताया था 30% के रेट से टैक्स लगता था। अरे यार ऑपरेट नहीं करा बरोबर। फॉरेन कंपनी को क्या रेट से टैक्स लगता था? 40% से, ठीक है? मुझे आपको बताओ कौन सी कंपनी के बाद में सेविंग ज्यादा रहेगी? सर सेविंग का मतलब क्या? टैक्स काटने के बाद में कितना पैसा ज्यादा रहेगा, किसके कौन सी कंपनी के बाद में पैसा ज्यादा रहेगा? अरे बाप रे, मैं दिख भी नहीं रहा आपको तो। रुको मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से? आप बोलते भी नहीं यार सर, हम क्या बोलेंगे? मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर? यस सर दिख रहे हैं आप। अभी चलो आगे चलो, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा बचेगा? कैश इन हैंड किसको ज्यादा बढ़ेगा? देखो सर 100 रुपये में से 100 रुपये का 30% हम निकालेंगे, वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। 100 रुपये का 30% मतलब 30 रुपये, तो 100 रुपये माइनस 30 रुपये, कंपनी को प्रॉफिट हाथ में कितना बचा? 70 रुपये। सिमिलरली 100 रुपये का 40% का ये कंपनी को टैक्स लगा कि नहीं बच्चों? यस सर लगा। 40 रुपये में से कंपनी को, मतलब 100 रुपये के ऊपर 40% लगा तो 40 रुपये हुआ। यस, 100 माइनस 40, कंपनी के पास में कौन सी कंपनी के पास में ज़्यादा प्रॉफिट बचा? इसके पास में, ये कंपनी के पास में ज़्यादा बचा कि ये कंपनी के पास में ज़्यादा बचा? सर ये कंपनी के पास में ज़्यादा बचा। सर दिखने नहीं, हमको दिख नहीं रहा ना सर, ये कंपनी के पास में ज़्यादा बचा। जो कंपनी का जो कंपनी को टैक्स ज़्यादा लगता है उसका प्रॉफिट कम बचता है। जो कंपनी का प्रॉफिट जिसको टैक्स कम लगता है उसका रिटर्न अर्निंग ज़्यादा होता है। हाँ सर सिंपल से है, मैंने वही तो बताया।
रिटेन अर्निंग कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें का पहला फैक्टर है टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी। जो कंपनी को ज़्यादा टैक्स लगेगा उसका रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, बिकॉज उनको मेजोरिटी हिस्सा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यस, जो कंपनी को कम टैक्स लगेगा उनके हाथ में रिटेन अर्निंग ज़्यादा बचेगी। सिंपल, पक्का जैसा समझ में आया। अब मेरे को एक बात आपको दूसरा एग्जाम्पल बताने का है। एक कंपनी की अर्निंग्स हुई, दो इंडियन कंपनी है सर। कौन सी है? सपोजिंगली एक है जियो, एक है एयरटेल। एयरटेल भी इंडिया की कंपनी है, जियो भी इंडिया की कंपनी है। दोनों को टैक्स का रेट कितना लगेगा? 30%। सपोजिंगली रिलायंस जियो को, इसको भी 30% से का टैक्स लग रहा है, इसको भी 30% का टैक्स लग रहा है, बरोबर है क्या? ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। सर उल्टा करे आपने, जियो को ज़्यादा हो रहा है नहीं, एयरटेल को रिसेंटली भी ज़्यादा होना चालू हो गया प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सी कंपनी के पास में रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगी? इसको टैक्स कितना लगा? 30% ऑफ 100 रुपये, मतलब 30 रुपये ही, तो कितना प्रॉफिट बचा इनको? 70 रुपये। ठीक है, ये कंपनी को भी 200 का 30% निकालते क्या आप? सर 200 का 30% होता है 60 रुपये। ओके, कितना होता है? 60 रुपये। 200 माइनस 60 रुपये कितना बचा? 140 रुपये। है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? मेरे को एक बात बताओ, किसके पास में प्रॉफिट ज़्यादा बचा? ये कंपनी के पास में कि ये कंपनी के पास में? सर ऑब्वियसली ये कंपनी के पास में। जो कंपनी का रिटेन अर्निंग, मतलब जिसका कंपनी का अर्निंग्स ज़्यादा, जो कंपनी का अर्निंग्स ज़्यादा, वो कंपनी के पास में भले टैक्स सेम भी होगा तो भी उसके पास में रिटेन अर्निंग ज़्यादा। इसके अंदर क्या बोला था? अर्निंग जिसकी ज़्यादा, जिसके पास में जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो उतना ज़्यादा बचा पाएगा, जिसके में जितना कम प्रॉफिट वो उतना कम बचा पाएगा। पॉइंट सिंपल है। रिटेन अर्निंग पढ़ रहे कि रिटेन अर्निंग्स मतलब टोटल अर्निंग, जो कंपनी की तिजोरी में पैसा कितना बचेगा, ये कहाँ से आएगा। पहले देखा था जो कंपनी को ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उसको रिटेन अर्निंग कम लगेगी, जो कंपनी को टैक्स कम लगेगा उसको रिटेन अर्निंग ज़्यादा बचेंगी। दूसरा पॉइंट आया, जो कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा उसकी रिटेन अर्निंग ज़्यादा, जो कंपनी की अर्निंग्स कम उसको रिटेन अर्निंग्स कम। पॉइंट समझा क्या आपको? हाँ सर, एकदम सॉफ्ट, मतलब नेचुरल तो है, कुछ ऐसा अलग से तो नहीं है। ठीक है, मैं ये एग्जांपल को और एक फॉर्मेट के अंदर बताऊँ क्या आपको? यस सर बताओ। अपन वापस से इसको एग्जांपल को कंटिन्यू करते, रिलायंस जियो को और एयरटेल को। सर ठीक है, इसको लो, हमको अच्छे तरीके से समझ में भी आया। अगर सपोजिंगली जियो लिमिटेड ने को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये। कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 100 रुपये। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। रिलायंस जियो ने उसके अंदर सिर्फ 20 रुपीज़ का, नहीं ऐसा बोलते हैं, रिलायंस जियो ने सिर्फ 5 रुपये का डिविडेंड बांटा। कितने का सर? सिर्फ 5 रुपये का डिविडेंड बांटा। यस सर। कंपनी के पास में प्रॉफिट कितना बचा बच्चों? सर 95 रुपीज़ का बचा। एयरटेल कंपनी के पास में टोटल प्रॉफिट आया 200 रुपये का। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 200 रुपये का प्रॉफिट आया। एयरटेल कंपनी ने उसमें से टोटल प्रॉफिट आया 200 रुपये का, एयरटेल कंपनी ने उसके अंदर से 180 रुपये डिविडेंड बांट दिया। कंपनी के पास में कितने बचे? 20 रुपये। कितने बचे? 20 रुपये। कौन सी कंपनी के पास में ज़्यादा बचे? इसके पास में ज़्यादा बचे कि इसके पास में ज़्यादा बचे? सर स्वाभाविक सी बात है, इसके पास में ज़्यादा बचे। जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांट देंगी वो कंपनी को रिटेन अर्निंग कम बचेगी। जो कंपनी को बहुत कम बांटेंगी, जैसे ये केस के अंदर जियो कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये बांटा, उसको रिटेन अर्निंग ज़्यादा हो गई क्या? बिल्कुल बांटे। तो सर डिविडेंड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं क्या? सिंपल सी तो बात है, 100 रुपये में से 5 रुपये बांटा, 95 रुपये हमारे पास में बच गए, 95 रुपीज़ हमारे पास में बच गए। दूसरा, हमारे पास में 200 रुपये का प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो बहुत था लेकिन हमने बांटा भी बहुत ज़्यादा, वो केस के अंदर कम रुपये बचे। पॉइंट समझ में आया बच्चों? यस सर समझ में आया। एकदम क्लियर कट है क्या? एकदम सिंपल, पक्का। अपन पढ़ रहे रिटेन अर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, समझा क्या? यस सर समझ में आया। सर और किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि रिटेन अर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक न्यू मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सर, वापस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता मैं कि एग्जाम्पल चेंज करूँ। सर एग्जाम्पल चेंज करो, एक बार क्या करूँ, टाटा कंपनी के नाम, टाटा, एक है टाटा, एक है बाटा।
बाटा चप्पलों की कंपनी, टाटा हर एक की कंपनी, हर एक सेक्टर के अंदर घुसेंगे टाटा, ठीक है। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 100 रुपये का हुआ कि नहीं? यस सर, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमको एक बात बताओ सर, टाटा लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट बोलती आप 100 रुपये में से 99 रुपये प्रॉफिट बांट डालो। क्या बोल रही? टाटा लिमिटेड को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि आप 99 रुपये का प्रॉफिट बांट डालो। टाटा लिमिटेड के पास में कितना रुपया बचा? 1 रुपया। बाटा लिमिटेड को बोला कि तुम 70 रुपये का ही प्रॉफिट बांटो। बाटा के पास में कितना प्रॉफिट बचा? 30 रुपये। किसके पास में ज्यादा प्रॉफिट तिजोरी के अंदर पड़े हुआ है? बाटा की टाटा? ऑब्वियसली बाटा। सर गवर्नमेंट के पास में भी पावर रहता है क्या कि रिटेन अर्निंग्स को डिटरमाइन कर पाए? गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि एक कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बांटेगी, दूसरी कंपनी कम प्रॉफिट बांटेगी, तो अपने को गवर्नमेंट की मानना पड़ती है, सुनना पड़ती है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैं पढ़ रहा हूँ कि रिटेन अर्निंग किसी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा सर, अभी समझ में आया, किसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर पहला एग्जांपल था वो डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर, नहीं पहला एग्जांपल था टैक्स के ऊपर। जो कंपनी को ज्यादा टैक्स, उसके पास में अर्निंग कम बचेगी। जो कंपनी को कम टैक्स, वो कंपनी का रिटेन अर्निंग ज्यादा बचेगी। पक्का? यस सर। दूसरा डिपेंड करती है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। एक कंपनी ने 100 रुपए कमाए, दूसरी कंपनी ने 200 रुपए कमाए, तो टैक्स काटने के बाद में जिसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया उसको ज्यादा रिटेन अर्निंग बचेंगी, जिसने कम प्रॉफिट कमाया उसको कम रिटेन अर्निंग बचेंगी। पक्का? यस। दूसरा, एक कंपनी ने बोला हम 100 रुपए बांट रहे, 100 रुपए कमा रहे तो 5 रुपए ही डिविडेंड बांटेंगे, 95 रुपए का अर्निंग सेव हो गया। दूसरा, एक कंपनी को 200 रुपए का अर्निंग हुआ, 200 रुपए के अर्निंग में से उन्होंने 180 रुपए का डिविडेंड बांट डाला, तो उनके पास में रिटेन अर्निंग तिजोरी में कैश कितना बचा? 20 रुपए। सिंपल। यस। और सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है, क्या गवर्नमेंट कंपनी को फोर्स कर सकती है? क्या बिल्कुल फोर्स कर सकती है। गवर्नमेंट ने बोला टाटा तू ज्यादा वाला डिविडेंड बांटेंगे, ज्यादा डिविडेंड बांटेंगे, 99 रुपए पूरे का पूरा डिविडेंड बांट डालेंगे, 99 रुपीज का डिविडेंड बांट डालेंगे, तो टाटा कंपनी में कितना डिविडेंड बचेगा? सिर्फ 1 रुपए का। बाटा लिमिटेड के अंदर सिर्फ 30 रुपए का ही डिविडेंड बांटा, गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ आप 70 रुपए का ही डिविडेंड बांटो, तो उनके अंदर कितना बच गया तिजोरी के अंदर? 30 रुपए। आपको पॉइंट समझने के बच्चों, यस सर एकदम पांचट तो था, मैं वही तो बोला, एकदम पांचट सा पॉइंट था। पक्का? अपन अभी पढ़ते, क्या पढ़ते? इसको हटाऊंगा मैं, 2 मिनट रुका बच्चों, इसको हटा डालता मैं, आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या पढ़ेंगे अपन? डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। मैं दिख रहा हूँ क्या प्रॉपर तरीके से? 2 मिनट रुको, हाय दिख रहा हूँ। मैंने बोला डिटर्मिनेंट मतलब कौन से फैक्टर्स के ऊपर रिटेन अर्निंग अमाउंट डिसाइड होगी, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करेंगे अपन? सबसे पहले टोटल अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा तो रिटेन अर्निंग्स ज्यादा। दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी, एक कंपनी को टैक्स ज्यादा, दूसरी कंपनी को टैक्स कम, जिसके पास में टैक्स कम लग रहा है उसके पास में रिटेन अर्निंग ज्यादा बचेगी। यस। दूसरा डिविडेंड पॉलिसी, एक कंपनी बोलती है मैं 105 रुपए ही डिविडेंड बांटूंगी, दूसरी कंपनी बोलती है मैं 180 रुपए डिविडेंड बांटूंगी, किसको ज्यादा रिटेन अर्निंग बचेगी? जो कम बांट रही की ज्यादा बांट रही? जो कम बांट रही है। नहीं, क्या बोला मैंने क्या बोला था? कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट बचेगा? जो कंपनी कम प्रॉफिट बांट रही है, डिविडेंड कम बांट रही है। यस। दूसरा गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर फोर्स कर सकती है क्या? यस सर, फोर्स कर सकती है ना गवर्नमेंट। पक्का? यस सर। कौन से? एक तो टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी। टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी, फिर डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड मतलब डिविडेंड बांटने का, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल। एक बार देखो बोला, एक पॉइंट को घूरो बोला एक बार, फिर इसका मसाला तो पढ़ा। अरे एक बार पॉइंट तो देखो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लिया आपने? यस सर। चलो आगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? पहला था टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी हैज लार्ज प्रॉफिट, कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट, द कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कंपनी का बहुत सारा प्रॉफिट है, एक पार्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेव कर सकती है। मोर द अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर, कंपनी का में जितनी ज्यादा अर्निंग्स होगी वो उतना ज्यादा कंपनी सेव कर पाएंगे। यस सर। द एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या बोला है? भले कंपनी को बहुत सारा अर्निंग्स भी हो रहा होगा ना, लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे कि हमारे को 200 रुपए का भी अर्निंग हो रहा, हम 180 रुपए का प्रॉफिट बांट डालेंगे। याद नहीं क्या आपको? इधर थोड़ी देर पहले अपने देखा था, क्या देखा था ऊपर? हाँ, हमारी कंपनी को भले ये कंपनी को, कौन सी कंपनी को?
ये वाली कंपनी को भले ही 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न हो रहा था, लेकिन उसका टॉप मैनेजमेंट क्या बोला, बोले हम 180 रुपए का प्रॉफिट बांट डालेंगे। तो इनको रिटेन अर्निंग कम हो रही थी क्या? यस। इसके मुकाबले जियो लिमिटेड को अर्निंग्स कम थी, लेकिन उसका टॉप मैनेजमेंट क्या बोले कि बोले हम सिर्फ 5 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे। तो इनको ज्यादा रिटेन अर्निंग्स किसमें बची? ये केस में कि ये केस के अंदर? सर इसके केस के अंदर। तो वो बोल रहा है कि टॉप मैनेजमेंट भी डिसाइड करता है कि तुम्हारा रिटेन अर्निंग कितना मैनेज करेगा। पक्का पक्का पहला पॉइंट देखे अपन ने टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ध्यान में आएगा टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी क्या डिसाइड करेंगी कि आपको रिटेन अर्निंग कितना ज्यादा। रिटेन अर्निंग का मतलब समझ में आएगा, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज यूटिलाइज बाय द कंपनी बाय कंपनी। पक्का पक्का? यस सर। समझा क्या? यस सर, समझ में आया। टोटल अर्निंग्स का पॉइंट क्लियर हुआ सर। टैक्सेशन पॉलिसी, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपनीज। मतलब गवर्नमेंट का टैक्स भी डिटरमाइन करता है कि कौन सी कंपनियों में ज्यादा रिटेन अर्निंग रहेंगे, किसके में कम रिटेन अर्निंग रहेंगे। पहला, इफ द गवर्नमेंट पुट्स टैक्स एट हायर रेट। फॉरेन कंपनी के पास में टैक्स ज्यादा लेट से लगता था क्या? फॉरेन गवर्नमेंट को 40, फॉरेन कंपनी को 40% से टैक्स लगता है। इंडियन कंपनी को 30% से टैक्स लगता है। किसके पास में ज्यादा रिटेन अर्निंग बचेंगी? जिसको कम रेट से टैक्स लगता है। और कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। वो कंपनी जिसको ज्यादा टैक्स लगता है वो अपना कम रिजर्व मेंटेन करके रख सकती है। बस सिंपल सा पॉइंट था, कुछ भी नहीं था। यस, डिविडेंड पॉलिसी, इफ द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिगार्डेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आदत है कि वो ज्यादा अमाउंट का, 2 मिनट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि वो बहुत सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे, तो वो केस के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे तो वो केस के अंदर उनको कम डिविडेंड बचेगा। अगर वो चाहते हैं कि हम कम डिविडेंड बांटेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। तो डिविडेंड पॉलिसी से भी डिसाइड होता है। इफ द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, मतलब बचाने वाली अगर पॉलिसी है, इज नीडेड फॉर हैविंग गुड अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारी सोच है कि हमारे को ज्यादा प्रॉफिट बचा के रखना है तो वो केस के अंदर हमारे को रिटर्न अर्निंग ज्यादा होंगी। ये केस के अंदर इनकी पॉलिसी कैसी बेटा, ये वाले इनकी लोगों की पॉलिसी कैसी है? इनकी पॉलिसी है कंजर्वेटिव, बचा के नहीं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? बचा के रखना। इनकी पॉलिसी क्या है? बोले हम बचा के रखेंगे, प्रॉफिट बचा के रखेंगे, तो इनको रिटर्न अर्निंग ज्यादा होंगी क्या? यस सर, ज्यादा होंगी। पक्का? हैविंग गुड अमाउंट ऑफ accumulated dividend, but if the policy affect the shareholder as the dividend gets lower rate। लेकिन अगर कोई कंपनी कम डिविडेंड बांटती है, जैसा हमारी कंपनी के अंदर हम मिश्रा को, निखिल को हम कम डिविडेंड देते हैं। निखिल हमसे नाराज नहीं हो रहा था क्या? बिल्कुल। निखिल का क्या बोलना था? सर आपने क्या वादे किए थे, क्या कसमें दिए थे मुझे? निखिल आपको बोला था हमने कि हम आपको बहुत सारा प्रॉफिट देंगे, तो फिर आप दे रहे क्या? बोला नहीं। फिर क्यों? फिर निखिल नाराज हो जाता। तो वैसे ही केस के अंदर कंपनी के अंदर जो कंपनी के मालिक रहते हैं वो कंपनी को जब पैसा देते हैं और कंपनी उनको डिविडेंड नहीं बांटती है, कंपनी बोलती है हम डिविडेंड बचा के रख रहे, वो बोलते बचा रहे क्यों? हमारे को डिविडेंड दो। पॉइंट समझ में आया? यस सर। बट द पॉलिसी अफेक्ट्स, जो बचाने वाली पॉलिसी रहती है वो अफेक्ट करती है शेयर होल्डर्स को। पॉइंट समझ में आया? यस सर। एक बार घूरो बोले पॉइंट को, समझ में आया? ओ सर समझ में आया। देखा आपने सारे के सारे पॉइंट? यस सर, देख लिया। चलो आगे। गवर्नमेंट कंट्रोल, अ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। क्या है? रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। वेरी गुड। अब आपको पता है क्या, अभी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, याद है आपको? पता है अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर 20 लाख करोड़ का प्रॉफिट, ये अमाउंट डिसाइड हुआ था। हाँ सर, लेकिन हमको समझ में नहीं आया था। देखो आपको पॉइंट समझाता। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपके साथ एक बार का क्वेश्चन नहीं पूछना, जरूर पूछना। कोविड-19 के बाद में सपोजिंगली सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई वैक्सीन मिल गई, सब कुछ भगवान करे सब कुछ अच्छा हो गया। अब वही बिजनेस के अंदर जब वापस नॉर्मल सब कुछ चालू हो जाएगा तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? ज्यादा खर्चा करने का कि ज्यादा खर्चा नहीं करने का? नहीं सर, थोड़ा टाइम तो बचाएंगे, बिकॉज इतने टाइम तो हमने सिर्फ खर्चा ही किया, प्रॉफिट तो नहीं था कुछ भी, हमारे को भी अर्निंग नहीं थी, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी अर्निंग नहीं थी। तो वो केस के अंदर थोड़ी बहुत थी, इतनी थी, थोड़ी बहुत अर्निंग थी, तो वो केस के अंदर आप खर्चा नहीं करोगे। आपकी जैसे सोच रखने वाला दूसरा दुकानदार जो जिसकी शॉप चलती है वो भी खर्चा करेगा क्या? उसकी फैमिली वाले भी खर्चा करेगा? नहीं सर, खर्चा तो नहीं करेगा। तो ऐसे करते करते मतलब मार्केट के अंदर पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कोई भी खर्चा नहीं करेगा तो मार्केट में से तो पैसे ही हट जाएगा। सब अपने अपने बचा के रखेंगे तो मार्केट में तो पैसे नहीं बढ़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने मस्त एक चाल खेली। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको हमारे हेड से लोन देंगे, आपको लोन देंगे। अब लोगों के हाथ में लोन आया ना तो लोग उसको खर्चा करने की कोशिश करते हैं। लोगों के हाथ में पैसा है ना तो उसको नहीं कि अपने जेब में पैसे रहते तो अपने खर्चा करने का मूड होता है। तो वैसा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा रहा तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम ये पैसा मार्केट में ज्यादा आने के लिए
पॉलिसीज बनाती रहती है। वो 20 लाख करोड़ की भी एक टाइप की पॉलिसी थी। गवर्नमेंट का मानना था कि हम इकोनॉमी में ज्यादा पैसा बांटेंगे ना, तो उस वजह से मार्केट के अंदर मंदी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। इस वजह से वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया था। पक्का पक्का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे रूल्स बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है कंपनीज के लिए कि तुम्हारा 99% प्रॉफिट बांट डालो। कंपनी ने अगर अपना प्रॉफिट बांट दिया तो उसका पैसा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। शेयर होल्डर्स के जेब में पैसा आएगा, तो क्या शेयर होल्डर मार्केट में जाके खर्चा करेंगे? वो पैसे को बिल्कुल करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे डिसीजन लेती है। अच्छा सर, इस वजह से टाटा कंपनी को कंपनी बोल रही थी कि तुम तुम्हारा 99 प्रॉफिट बांट डालो, और बाटा लिमिटेड को कम बोल रही थी। सर लेकिन हमारे को एक क्वेरी, हमने पूछना क्या? मतलब बिल्कुल पूछो। टाटा कंपनी को बोल दिया तुम 99 का बांट दो, बाटा कंपनी को कम क्यों करा? ये मैंने एग्जाम्पल पर्पज के लिए लिया। ऐसे क्या करती है कंपनी, गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि आने वाले 6 महीने सारी के सारी कंपनी पूरे का पूरा डिविडेंड बांट डालेंगी। तो गवर्नमेंट ये सारे के सारे कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। या गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कुछ कंपनी के लिए ही सिर्फ ये रूल बना सकती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। गवर्नमेंट के उसमें कैसा डाटा रहता है इसके ऊपर का, तो डाटा के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। पक्का पक्का, नहीं नहीं, हाँ हाँ, समझा क्या? यस। तो बोले गवर्नमेंट एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी के लिए फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक के अंदर पैसे को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशन, जैसा कंपनी के ऊपर रूल लगाया, रेगुलेशन लगाया, दैट द कंपनी वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन। फिर ओके, इसके अंदर कंपनी को रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। A company has to formulate the dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. कंपनी को अपनी पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, सारे के सारे किसके हिसाब से बनानी पड़ती है? गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। पक्का पक्का, यस सर। समझ में आया? यस सर। आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। एक बार ये पॉइंट को घूरो एक बार अच्छी तरीके से। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो मैं आगे। यस सर, चलो। ये लेक्चर मैं ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ये पूरा लेक्चर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक है पार्ट 1 जो अभी अपन यहाँ तक खत्म कर लिया रिटेन अर्निंग्स तक। अब पार्ट 2 चालू करेंगे अपन बॉरोड कैपिटल के बारे में पता लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे ब्रेक ले लो। अपन फिर 10-15 ब्रेक ऐसा मत लेना, 2 सालों को देखेंगे कल, ऐसा कल इतनी बड़े वाले ब्रेक नहीं लेने का, थोड़े छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रेक लेने का, ठीक है? मैं आपको थोड़ी देर से फिर ज्वाइन करता हूँ। बाय बाय।